सत्यासाठी श्रीनिवासजी जेव्हा गए थे तब भी बोला था कि मुनि जी आप पधारिए, आपने अपने निवेदन किया और आज निवेदन श्री आप पधारिए। आने की इच्छा तो छठवां करने से पहले थी, लेकिन कुछ लेकिन इस बार ये संख्या रह गया सारा, सभी से वापस मिलना होगा। दो सिंगल छोड़ कर हमारे दो सिंगल छोड़ के सबसे मिलना ताकि किशन बिहार और गांधीनगर दो छोड़ के बाद बस वही हाँ दो किलोमीटर चक्कर करते
उनके ही सबका मन हर्षाया है। शिखरों पर हो आरोहण, शिखरों पर हो आरोहण, गीत सुनाए, गीत सुनाए। प्रीतम पुराण में पहली बार मुनिवर गए आए हैं। शासन श्री का चातुर्मास, नव इतिहास रचाएंगे। रोहिणी का चातुर्मास, नव इतिहास रचाएंगे। संग प्रभावना खूब करो, मंगल भाव सुनाए। संग प्रभावना खूब करो, मन के भाव सुनाए। गुरुवर पापा आशीर्वर, गुरुवर पापा आशीर्वर बढ़ते जाए। प्रीतमपुरा में पहली बार मुनिवर गए आए हैं। नंदन वन सा संग मिला, महाश्रमण गण मानी है। नंदन वन सा संग मिला, महाश्रमण गण मानी है। तेरा पथ गण प्रांगण में आटो रह दिवाली है। तेरा पथ गण प्रांगण में आटो रह दिवाली है। घसो शासन में हम सब, घसो शासन में हम सब मौज मनाए। विक्रमपुरा में पहली बार मुनिवर गए आए हैं। आओ आओ का ठान लेकर, भाओ का ठान लेकर तुम्हें बढ़ाए। विक्रमपुरा में पहली बार मधुर धन्य ये आए हैं। विक्रमपुरा में पहली बार मधुर धन्य ये आए हैं। आचार्य महासिंह जी की असीम कृपा दिल्ली वासियों पर, दिल्ली में इतने सिंघाड़े साधना, इन सिंघाड़ों में एक सिंघाड़ा साधवी जी हनुमान जी का, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तों का सिंघाड़ा। जहाँ भी आप पधारे हैं, जहाँ भी आपने यात्राएं की है, तो एक विशेष कार्य हर जगह हुआ। मुझे आज जयपुर में आपका चातुर्मास बहुत प्रभावशाली है। तो जयपुर से जब आगरा पधारे आप, तो युवकों की टोली आपके साथ चलती रहती है। जयपुर के युवक आज भी साधु जी के चातुर्मास को याद रखते हैं, आज भी दर्शन करने आते हैं, प्रेरणा लेने आते हैं। और आपके पास कोई गुरु कृपा है, शास्त्र माता की कृपा है, शास्त्र देवी देवताओं की कृपा है कि आपके पास विशेष भक्ति, विशेष शक्ति कहनी चाहिए कि आपकी पुण्य का प्रभाव है। जहाँ पधारते हैं अच्छा कार्य। कलकत्ता में आप पधारे तो आपकी साधना का प्रभाव समझिए। 11 रंगियों, 11 नौरंगियाँ, एक साथ 11 नौरंगियाँ, वो भी पहली बात। ओम
और हमने कुछ साल पहले बॉम्बे चातुर्मास किया। उसमें बॉम्बे में गुरुदेव के चातुर्मास की बहुत तैयारियां हो रही, इतनी तैयारियां हो रही थी कि बॉम्बे वासियों ने 100 करोड़ में की जगह भी ले ली, सारी व्यवस्था हो गई। एक श्रावक, वहाँ के प्रमुख श्रावक हमारे पास आए, सोनी, उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताऊं आपको, साथ ही श्री हरिमा श्री बॉम्बे पधारे और बॉम्बे के एक क्षेत्रों को बचा, और उन्होंने ऐसा फरमाया कि ये जो रॉक गार्डन है गुरुदेव का चातुर्मास यही होता था। उन्होंने फरमाया कि गुरुदेव का चातुर्मास यही होता था। तो उन्होंने कहा कि उनके वचन निकले हुए हैं, तो देखिए तैयारी तो चल रही है, लेकिन आपके वचन कहूँ क्या संयोग ऐसा बना कि जहाँ वो 100 करोड़ की जगह लेने की बात थी वो तो सारी कैंसिल हो गई, और जहाँ आपने फरमाया आज की जिस स्थान पर दृष्टि पड़ी वही गुरुदेव का चातुर्मास। तो आपके बारे में जितना कहा जाए कम। दिल्ली में विराज रहे हैं, देखिए दिल्ली का वातावरण, दिल्ली का पूरा वातावरण आंदोलित हो चुका है। शासन माता की समाधि का भव्य निर्माण हो रहा है। उसी के साथ साथ आप देखिए दिल्ली में गुरुदेव के चातुर्मास की अरज, गुरुदेव के चातुर्मास की अरज का जो कार्य है वो पूरे दिल्ली में एक लहर सी हो रही है कि हमें सूरत जाना है, सूरत जाना है, सूरत जाना है। मैं समझता हूँ कि आपकी प्रेरणा, आपने 1.5-2 सालों में जो प्रेरणा दी है, दिल्ली के एक व्यक्ति को जगाया है, जागृत किया है, और तो एक भावना लग रही है कि पंजाब हरियाणा तो पीछे रह जाएंगे, शायद दिल्ली का गुरुदेव के लिए दिल्ली का नंबर पहले आ जाए। सारी दिल्ली के लिए जितना कम है, आप क्या नहीं, विद्वान है, विद्वता आपकी अलग है, कवि है, कवि के साथ साथ आप अच्छे वक्ता भी हैं। अच्छे वक्ता होने के साथ साथ जैसे आपकी कितनी दिव्यताएं हैं, आने वाले व्यक्ति जब आपके निकट बैठते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो उन्हें कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, कितनी शांति प्राप्त होती है, उनके कार्य करते हैं, ये भी अपने आप में विशेषता होती है। हाँ, बॉम्बे में कुछ प्रसंग मैंने लोगों के कार्य, और मुझे जब कभी मौका मिलता है, आपके समाज आते हैं, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता। पहले जब हम रास्ते में थे तो मेरे नातियों के प्राय समाज आते थे कि साथ ही पूछा रहे हैं कहाँ तक पहुँच गए, कब दिल्ली पधारेंगे, कब मिलने का प्रोग्राम है, इतनी बार तो आपकी इतनी प्रमोद भावना थी। दिल्ली हमारे आने से पहले आपके इतने समाचार आ गए, महाराज कब तक पधार गए, कहाँ तक पधार गए, कब आप पधार रहे हैं, तो आपकी प्रमोद भावना, आपकी कृपा है। कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत से सिंगाड़े थे वो भी पूछा सकते थे, लेकिन आपका जो विशेष हमें जो आत्मीयता प्राप्त हुई मैं उसे भूल नहीं सकता। ये आपकी कृपा है। मिलने का, दर्शन करने का मुझे तो बहुत इच्छा था कि कब दर्शन होंगे, कब होंगे, और इच्छा भी थी मैं रोहिणी से आ जाऊँ, इच्छा भी थी मैं एक बार रोहिणी से आ जाऊँ, अकेला ही आ जाऊँ। महाराज ने भी समाधि की देख बस में एक बार जाना चाहो तो जाके आ जाओ। बीच में मिस्त्री के बुखार हो गई, रक्षण के भी बुखार हो गई, इसलिए प्रोग्राम बना नहीं। फिर जब स्वस्थ हुए तो ये प्रोग्राम बना सुनता रहेगा, तो हमारे मधुर महाशय ने कृपा कर दी, बोले नहीं तो आपके ही जाना है। तो धर्म संघ में ये बात गौण है कि आपको क्या कोई बुद्धि मिली है या आपको कोई अलंकरण मिला है, ये सारी चीजें गौण है। आपका अपना व्यक्तित्व ही अपने आप में एक अलंकरण है, है। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्यों को कितनी निश्चिंतता होती है। आप जहाँ पधारते हैं वहाँ आचार्यों को कितनी निश्चिंतता हो जाती है, जैसे आप आगे की भूमिका के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या संभावना है, तो संभावना पे आप निरंतर ध्यान देते हैं। इसी क्रम में दिल्ली में एक संभावना जागृत हो गई कि जल्द ही जल्द हमें गुरुदेव का चातुर्मास प्राप्त होगा। जैसे आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो ये आशीर्वाद चाहूँगा, मुझे भी आप आशीर्वाद दें। तो मुझे गुरुदेव की कृपा तो है ही, आपकी भी कृपा बनी रहे। श्री मोहन कुमार स्वामी के साथ मैं 24 सालों से हूँ, जो बेरा के साथ तब से मुनिश्री के साथ हूँ, और उस समय मुनिश्री कैसे कृपा, मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त हुआ, और मुनिश्री से यही सीखा कि प्रमोद भावना रहनी चाहिए मुनिश्री के साथ सानिध्य। तो जब भी कोई भी साधु साधियाँ मिलते हैं, मिलना होता है, तो एक अच्छा लगता है, धन की प्रभावना होती है। आपने तो गीत गाया, इतना अच्छा गीत
आपने गीत गाया है, हम तो गुरुओं के चरणों की धूल है। हम तो जो गुरुदेव के जो चरणों की मिट्टी होती है, मिट्टी तो वो मिट्टी है, तो गुरुओं के चरणों की मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने हमें इतना महत्व दिया है, ये आपकी कोमल भावना है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप हमसे किसी प्रकार सेवा करते रहे। सेवा कितनी कर रहे हैं? तो चाकरी करना सेवा नहीं होता कि किसी ने 1 चाकरी कर ली, 2 चाकरी कर ली, 3 चाकरी कर ली। धर्मसंघ का कार्य करना, आपका सिंघाड़ा ऐसा लगता है कि है तो साधुओं का सिंघाड़ा, लेकिन किसी संतों के सिंघाड़े से कम नहीं। ओ महाराज मैं कहता हूँ कि साधु श्री जी के जीवन के बारे में इन्होंने कहा, सागर से एक बूंद निकाले उतना इन्होंने भी नहीं बताया। साधु श्री जी का जीवन अपने आप में एक विशाल ग्रंथ जैसा है, क्योंकि अनेक प्रकार की आपके जीवन में घटनाएं जुड़ी हुई है। जब मैं दीक्षित हुए 3 साल ही हुआ था, उस समय पहली बार आपके दर्शन हुए थे नागर द्वारा। उस समय साध्वी राय कुमारी जी के साथ में आप थे, और उसमें आप साध्वी राय कुमारी जी ने संधारा किया था। और जो संधारा किया उसमें जो आपने सेवा की, तो सेवा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। वो गीता से और मुझे लगता है कि आपके पास शायद साध्वी राय कुमारी जी का भी कोई दिव्य शक्ति के रूप में सहायक ओ महाराज ऐसा आभास होता है। वो राइट का की मास्टर जी महाराज ने फरमाया था, कोई नुआ मैं ऊपर जाकर के तुम्हारी रिच पार करूंगी। तो वो ही शक्ति शायद आपकी साधना में सहयोगी है, आपके हर कार्य में सहयोग दे रही है। साध्वी श्री जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। और वैसे तो ये शायद पहला अवसर है मेरा कि इस रूप में आपके सानिध्य में बैठने का ये पहली बार अवसर मिला। मोमा सर से आप डूंगरगढ़ पधारे की चाकरी लेने के लिए, वो रास्ते के अंदर 2-5 मिनट का मिलन हुआ, और उसके बाद ये पहला अवसर है कि आप श्री का सानिध्य हमें मिले। जब सुधा प्रभा जी रोहिणी पुजारी थी, तो उस समय मुनि श्री ने ये कहा था कि देखो जब भी समय मिले, समय निकाल करके वैसे भी सेट करके कीर्तनपुरा जाके आना है। कैसे? और उससे पहले मुनिश्री की इच्छा थी, जब मुनिश्री राजेंद्र नगर विराज रहे थे, उस समय ये ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि अणुवर्त भवन होकर के जाएंगे तो साध्वी श्री से मिलना हो जाएगा। लेकिन संयोग ऐसा कि मुनि अक्षय कुमार जी के पैर के अंदर वो लिगामेंट फट गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ। इसके कारण हमारा प्रोग्राम भी उस समय भी मिलना नहीं हुआ। लेकिन आज मुनिश्री की कृपा से, मुनिश्री स्वयं तो नहीं पधार सके, लेकिन मुनिश्री के आशीर्वाद से हम दोनों यहाँ आपके दर्शन करने वाले हैं। तो आपकी कृपा सुदृष्टि हम पर बनी रहे, यही हम आशा करते हैं। और साथ ही कणिका श्री दोनों साथ में दीक्षित है, इनकी दीक्षा का साक्षी मैं हूँ। समगढ़ी के अंदर दीक्षा हुई थी, नदी के तट पर, लूनी नदी के तट पर, हनुमान बगीची के। और इनकी छोटी बहन इनकी दीक्षा हुई तब हम समगढ़ी में। तो इन दोनों बहनें इनके परिवार से तो बचपन से ही परिचित हैं, क्योंकि हमारे एरिया में भी। आप तो जानते ही बहन है, और आपका क्रम ही तो एक ऐसे कहें परिवार का ही सिंगाड़ा है।
दो परिवार का एक पूरा सिंगाड़ा हो गया, लेकिन दो परिवार होते भी एक परिवार जैसे हैं। तो ऐसी ये हमें प्रेरणा मिलती रहे कि हम भी आपकी तरह घुल मिल करते रहें, ताकि हम भी हमारी एकदम आनंद मंगल से साधना को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम हम लोग 2021 के अंदर बॉम्बे में थे, तो साजिश से जुड़ा हुआ प्रसंग है। श्वेता सुराना वो बता रही थी कि मेरे को एक फ्लैट लेना है। तो फ्लैट लेना सब जगह देखा, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। एक फ्लैट देखने के लिए जाना, लेकिन मन के अंदर क्या मालूम क्या हो रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा क्या होगा। उस समय शायद आपका चतुर्मास से कालवा देवी नहीं था। तो श्वेता जाकर के आपको कहने लगी, महाराज मेरी ये स्थिति है, मेरी ये स्थिति है और मैं ये फ्लैट लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन फ्लैट के अंदर किंतु परंतु चल रहा है, तो आप कुछ फरमाएं। तो आपने मंगल पाठ सुनाया, और मंगल पाठ सुना के क्या कि जा तेरा काम हो जाएगा। तो उसी दिन वो गई, जो मिलने वाला भी नहीं था वो उनको मिल गई। तो ये एक वचन सिद्धि आपके पास है। तो ऐसे ऐसे छोटा सा प्रसंग है, इससे भी बड़े बड़े कई प्रसंग होते हैं, लेकिन वो तो अब जब कभी हमें मालूम पड़ेगा तभी बता पाएंगे कि क्या क्या है। तो आपके वाणी के अंदर सरस्वती का निवास है। तो ऐसी साथी हमारे वाणी में सरस्वती, हाथों में लक्ष्मी बरसाते रहते हैं ऐसे। तो ऐसा हमें सात्विक गर्व होता है। और शहर में एकदम दुर्गा धर्म संघ के अंदर ऐसी ऐसी मान विभूति है, इसी का कारण हमारा धर्म संघ गति प्रगति कर रहा है। आदरणीय वंदनीय मुनि द्वय के चरणों में वंदन। सम्मानित साध्यजन समावेश। आज अनायोजित कार्यक्रम आयोजित हो गया और कितने महीनों की इंतजार एक रूप से कुछ अंशों में करी। वैसे हमारी बहुत इच्छा थी शासन से मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी से मिलने की, और उनकी कृपा से आज कुछ अंश हमें मिल गया है। मुनि से भी बड़ी कृपा कराई, इतना लंबा विहार किया। और लंबे विहार में आप जानते हैं चातुर्मास का लंबा विहार और ज़्यादा इसलिए कठिन होता है कि एक जगह स्थिरवास महीने डेढ़ महीने जब एक जगह रह जाते हैं, तो एक साथ इतना लंबा विहार मुनि श्री के पैरों की स्थिति को भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है आपने हम पर बड़ा माइक किया, बड़ी कृपा की है, आप यहाँ पधारे हैं। यह है हमारा वृक्षव शासन, जयवंता शासन है, और यह हीरों और रत्नों की खान है। आप सभी चारों मुनि प्रवर रोहिणी में जो रंग लगा रहे हैं, आने वाले श्रावकों से संवाद तो मिलते ही रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे निकट के आप पड़ोसी संतों में है, चातुर्मास की लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। हमारे पड़ोसी नहीं है, हम तो बहन भाई राखी बनाने के लिए आ रहे हैं। ओम राम ओम राम। बड़ी कृपा की है। 7 किलोमीटर मैं नहीं जा सकती थी बिना साधन के, क्योंकि वापस आना 7 जाना और 7 आना 14 हो जाता। 7 तो फिर भी खींच लेते, लेकिन 14 की स्थिति अनुकूलता नहीं थी। 2 साथियों ने हमारी भावना को साकार रूप दिया और रोहिणी पधार कराई। जैसा कि मुनि श्री फरमा रहे हैं, अभी तो माहौल राखी का चल रहा है, और सच में या तो भाई बहन के घर जाता है या बहन भाई के घर जाती है। तो आपने बड़ी कृपा की है।
यह संयम की राखी, यह त्याग की राखी, यह गुरु भक्ति की राखी, यह धर्म संघ के प्रति निष्ठा और समर्पण की राखी हमेशा हमारी कलाई पर बंधी रहे। हम संघ से जुड़े रहे, संघ की भक्ति से जुड़े रहे, गुरु की दृष्टि से जुड़े रहे, गुरु की आस्था से जुड़े रहे, और हम दूर रहे निकट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गुरु के दिल में रहे, गुरु हमारे दिल में रहे। और अगर कितना सा हो जाता है तो हम कृतार्थ हो जाते हैं, हमारी साधना सार्थक हो जाती है। सच में हमारा बहुत बड़ा कोई सौभाग्य था कि भगवान महावीर का शासन मिला, जैन शासन मिला, और उसमें भी मैं कहा करती हूँ परम सौभाग्य की बात है कि तेरापंथ जैसा धर्म संघ, एक आचार्य निष्ठ धर्म संघ हमें मिला है। और संत भीगण जी को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। आचार्य भिक्षु इस कलयुग में आए और सतयुग का चौथे आर्य का जैसा संग देकर हमें कृतार्थ कर दिया है। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी जिस तरह से यात्राएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म संघ की नींवों को वर्षों वर्षों की गहराई दे रहे हैं, ऊंचाई दे रहे हैं। बॉम्बे का चातुर्मास और सूरत के चातुर्मास की जब बात सुनते हैं तो मन में सात्विक आह्लाद होता है कि धन्य है ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हीं प्रवर आप दोनों की प्रमोद भावना को सुनकर मैं गदगद हो गई। सच में अपने आप में मैं क्या हूँ मुझे नहीं मालूम, मगर आप जो सोच रहे हैं वैसी बने रहूं, यह बहुत बड़ी मेरी कामना है, उम्मीद है। मैं याद कर रही हूँ 25 वर्षों तक मैं जिनके साथ रही, श्रद्धेय साध्वी राय कुमारी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं उन्हें दिवंगत हुए। 29 दिन का उनका संधारा था। 4 साल पक्षाघात की हमने सेवा की थी। लकबे की सेवा बहुत भारी सेवा होती है, और उनमें 4 साल में चित्त समाधि के साथ जो नाथद्वारा में अनशन हुआ, अनशन 29 दिन का था। और मुझे लगता है कि उन्होंने जाते जाते एक आशीर्वाद दिया, और वो कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। उनके आजीवन बनने के 25 साल तक कोई नई साध्वी नहीं आई। 25 साल के आजीवन के बाद मैं नई साध्वी आई थी तो वो हमेशा मुझे नुआ कहते थे। मेरे बाद साध्वी संत प्रभा जी आ गए, नयोड़ा भी नहीं कहते, नुआ शब्द कहते थे। तो जब संत प्रभा जी आ गए तो वो कहते नुई तो मैं हूँ, कि नहीं मेरे तो यही है, तुम एक ठिकाने की वंदना कराई हुई आई हो, ये मेरे नए हैं। तो उन्होंने जाते जाते ये क्या नुआ, तुम लोगों ने जो सेवा की है, महान कर्म निर्जरा की है, और मैं ऊपर जाकर भी तुम्हारी रिच पाड़ दूं। सच कर भी रहे, कहाँ है वो कर भी रहे। सच में सेवा कभी खाली नहीं जाती है। मधुर कुमार जी स्वामी 2 वर्षों से विमल कुमार जी स्वामी के साथ है, चित्त समाधि में सहयोगी बन रहे हैं, और उनके कारण आपके चित्त समाधि है, दोनों का तादात्म्य संबंध होता है। तो ये आगीवान की परोसने की कला होती है और सहयोगियों की प्रमोद भावना होती है। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि मुनि प्रवर ऐसा योग सुयोग भाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। आगीवान का योग मिलना जीवन निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप जिस रूप में तैयार हो रहे हैं और जिस रूप में पूरे सिंघाड़े की साथ संभाल कर रहे हैं और जिस रूप में आप मनुष्य को साता पहुंचा रहे हैं, हम ये चाहते हैं आपकी ये भावना निरंतर वर्धमान बनी रहे हैं। हम ये चाहते हैं आपकी ये भावना निरंतर वर्धमान बनी रहे। गोलछा परिवार बीदासर का बड़ा सेवा भावी परिवार रहा है। 1990 में हमने साध्वी राय कुमारी जी के साथ चाकरी की थी। परम यशा जी, धर्म यशा जी, ये दोनों साध्वी मंगल प्रज्ञा जी के बहुत निकट में रहे हैं, इसलिए हमारे भी निकट में रहे। आप उसी गोलछा परिवार से हैं और मुझे पता लगा 24 वर्ष आपको दीक्षा को हो गए हैं।
अब सिल्वर जुबली आने वाली है और एक जगह रह रहे हैं, एक ठिकाने में रह रहे हैं, एक सिंघाड़े में रह रहे हैं, यह अपने आप में उपलब्धि है। और तेरापंथ धर्म संघ में कोई कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही प्रतिभा संपन्न हो, कितना ही दक्ष हो, अगर सिंघाड़ा जम गया है तो सारे गुण वर्धमानता को प्राप्त होते हैं। धन्य कुमार जी स्वामी, धन्य है आपको कि आपको ऐसे शासन से उन्हें शांत मूर्ति है, सहज मूर्ति है। बहुत बार उनको देखा है, उनके साहित्य को, कथा साहित्य को पढ़ने का काम भी पड़ा है। तो मैं ये चाहती हूँ आप निरंतर उनकी सेवा में जागरूक रहे, अपने संयम के प्रति जागरूक रहे, अपनी साधना के प्रति जागरूक रहे। और हम धर्म संघ के बहुत बड़े कर्जदार हैं, उस कर्ज को भी हम चुकाते रहे। ये श्रावक शालिकाएं हमारे धर्म संघ की जड़ों को मजबूत कर देते हैं और इनकी संभाल करने का मतलब है कि हम संघ की नींवों को मजबूती दे रहे हैं और हम इस धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा वो कर्ज भी हल्का हो रहा है। एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूँगी, मुनिश्री को हमारी 500 शादियों की सविधि वंदना निवेदन करवाएं, सुख साथा पूछाएं, संवत्सरी का कमर खाना जब जैसे मौका मिलेगा जरूर भाव तो रखते हैं। और छोटे संत अपने अक्षय कुमार जी स्वामी, उनको भी हमारी तरफ से साथा पूछना, वंदना मालूम करना। और तो आप चारों की ये जोड़ी जो बनी है वो निरंतर सामंजस्य, सौहार्द और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ती है। आप और हम सब धर्म संघ की सेवा अपने साधना में जागरूक करें।